यूज ऑफ बाय। तो बाय का यूज हम लोग करते हैं पहले कि जब कोई काम मानव के द्वारा हो। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो बाय रणवीर सर, मानव के द्वारा था। अगला यूज था जब कोई व्यक्ति किसी वाहन के साथ आता है और उसको अपनी सीमा रेखा में रखता है तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन का यूज करते हैं। अब है तो वहां पर बाय का हिंदी था से, है ना, और बाय का हिंदी था के द्वारा। बाय रणवीर सर के द्वारा, बाय हिम उसके द्वारा, बाय बस के द्वारा, बाय कार से। लेकिन अब हम अगर टाइम के साथ बाय लगाते हैं, किसके साथ, टाइम के साथ अगर बाय लगाते हैं तो बाय का हिंदी क्या हो जाता है, तक। तो जब कोई काम फ्यूचर में निर्धारित समय कर दिया गया है, जैसे वो मंडे तक आ जाएगा, मंडे तक आ जाएगा, तो आज मान लीजिए ट्यूसडे है तो नेक्स्ट वीक में क्या आएगा, मंडे आएगा, तो वो फ्यूचर का बात करेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, या हम लोग कहते हैं पापा शाम तक आ जाएंगे। तो अभी सुबह का समय है तो शाम कब होगा, फ्यूचर में होगा। लेकिन टाइम क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। और टाइम में हमको हिंदी में क्या आ रहा है, तक। ऐसे आता है से, तो से के हम लोग सिंस या फोर का यूज करते हैं, सिंस या फोर का, सुबह से 2010 से, तो सिंस या फोर का हम लोग यूज कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर टाइम के साथ हिंदी में क्या आ रहा है, तक। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ, है ना, दिए गए समय से किसी काम को करने में कुछ समय नहीं बचा हो, तो शाम तक पापा आ ही गए तो रात का चर्चा तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम वो क्या कर रहा है, आई शैल फिनिश योर बैच बाय 17 अगस्त, मैं आपका बैच 17 अगस्त तक क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो यह आपका निर्धारित समय है और 17 तारीख को आपका बैच क्या हो गया, ओवर हो गया। तो 17 अगस्त ये फ्यूचर का टाइम है, तो यहां पर हिंदी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तक। फिर कहता है बिफोर, समय से, भविष्य में जो समय दिया गया और उस समय से आप पहले ही काम कर दिए। जैसे मैंने कहा कि आपका बैच जनवरी में खत्म हो जाएगा और हमने नवंबर में बैच आपका क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो आपका फिक्स टाइमिंग क्या था, जनवरी था, है ना, और उस बैच को हमने किस में खत्म कर दिया, नवंबर में खत्म कर दिया। तो जनवरी से पहले क्या आता है, नवंबर आता है। तो समय से पहले हमने क्या कर दिया, उस बैच को खत्म कर दिया, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, बिफोर। एग्जाम्पल है, आई शैल हैव फिनिश्ड योर बैच बिफोर 18 अगस्त, आपका बैच 16 अगस्त से पहले खत्म हो जाएगा, 16 या 18 अगस्त से पहले खत्म हो जाएगा। क्या कहता है, इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में टेंस तब करते हैं जब निर्धारित समय को किसी कम समय से क्या करे, समय से पूर्व का मतलब पहले ही खत्म कर दें। तो आपको दर्शा रहा है, दर्शाना है कि हम जो समय दिए थे उस समय से पहले ही क्या कर दिए, हम काम को खत्म कर दिए। तो हम यहां से बाय का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, बिफोर का। किसका यूज करेंगे, बिफोर का। फिर है फ्रॉम, जिस दिन से आप अपना जिंदगी शुरुआत करेंगे या कोई बिजनेस की शुरुआत करेंगे, आज से, कल से, परसों से, लेकिन वो समय या तो प्रेजेंट होगा या तो फ्यूचर होगा, पास्ट नहीं होगा। तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम का। किसका, तो किस टेंस में लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन V4, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन
V4। अब कह रहा आई शैल हैव बीन डूइंग द जॉब फ्रॉम 2007। मैंने अपनी बिजनेस की शुरुआत कब से की थी? 2007 से शुरू की थी। या करूंगा, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, तो फ्रॉम ट्यूसडे, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम मंडे। तो हम वहां क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में, है ना? क्या दिखलाना है कि आपने जो अवधि दिया था उसी सीमा में आपने क्या कर दिया? काम कर दिया। सुबह में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, शाम में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, कल तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और उस सीमा में जो आपने टाइम टेबल का एक अवधि दिया, टाइम टेबल दिया, और उस टाइम टेबल में आपने क्या कर दिया? काम को खत्म कर दिया। तो हम क्या लगाएंगे वहां पर? क्या लगाएंगे? इन। जैसे आई शैल कम इन एन आवर, मतलब कि हम 1 घंटा के अंदर तुम्हारे सामने रहेंगे। 1 घंटा, 1 मिनट नहीं होगा, 2 सेकंड नहीं होगा, 1 घंटा में हम विदिन, है ना? विदिन का भी हिंदी लगभग इन ही होता है, मतलब में होता है। लेकिन ये बताता है कि निर्धारित समय में लगभग 1 घंटा लग भी सकता है, 1 घंटा से कम भी हो सकता है, और 1 घंटा से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम वहां क्या लगाते हैं? विदिन का यूज करते हैं। जैसे विदिन अ वीक, लगभग 1 सप्ताह में आपका बैच खत्म हो जाएगा। तो लगभग 1 सप्ताह में तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो लगभग के तौर पर हम किसका यूज कर देंगे? विदिन का यूज कर देंगे, है ना? विदिन 5 मिनट्स ही विल कम, है ना? 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंतराल में क्या जाएंगे? वो आ जाएंगे, और वो 2 मिनट में ही आएंगे, ना 1 सेकेंड कम, ना 1 सेकेंड ज्यादा। तो वहां पर विदिन को हटा देंगे और वहां क्या लगा देंगे? और वो कल आएंगे। तो इन हटा और विदिन हटा, क्या जाएगा? फ्रॉम लगाएंगे। मंडे से पहले आ जाएंगे, बिफोर लगा दे, मंडे तक आ जाएंगे। तो बिफोर हट जाए, क्या जाएगा? बाय। क्या लग जाएगा? बाय। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाय। है ना? समस्त इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, समस्त इम्परफेक्ट में क्या दिखाना है? निश्चित समय को दर्शाने के लिए। जब आपका काम निर्धारित समय तक चला, मतलब चला था, निर्धारित समय आपको दे दिया 7 बजे, तो आप 7 बजे तक ही काम किए थे। जैसे ही केम बाय 5 o'clock, वो 5 बजे तक आ गया था, वो 5 बजे तक आ गया था। तो इसको टाइमिंग क्या दिया गया? इस व्यक्ति को क्या दिया गया? निर्धारित समय, कि तुमको 5 बजे तक क्या कर जाना है? आ जाना है। तो हम वहां क्या लगाएंगे? बाय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाय का। फिर वही है बिफोर, समस्त इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट में निर्धारित समय दिया गया और उसमें आपने क्या कर लिया? कुछ समय को बचा लिया। आप 7 बजे आपको टाइमिंग दिया गया था और आप 7 बजे से क्या कर लिए? पहले आ गए थे। तुमको तो 6 बजे बुलाए थे जी, अभी क्या ला गया? कहता ना आदमी, तुमको तो 6 बजे टाइम दिया गया था, अभी से क्या कर रहा है? तो समय से पहले आ गया था। तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? बिफोर का। लेकिन वो सामने वाला आपको दिया क्या था? निर्धारित समय, और उससे पहले ही क्या आ गए? आप आ गए। जैसे कोई देता है कि 7 बजे रिसेप्शन है, 6 बजे पहुंच जाता है, ज्यादा काम।
फिर कहता है टिल, इसका भी हिंदी क्या होता है? तक। क्या होता है? तक। क्या कहता है? इसका प्रयोग कार्य के समाप्ति के समय को दर्शाने में तब करते हैं जब समय क्या हो? टू द पॉइंट हो। इसका प्रयोग कार्य की समाप्ति के समय को दर्शाने के लिए तब करते हैं। टू द पॉइंट का मतलब रुको, तू 2 मिनट रुकना, हम 2 मिनट के अंदर, वेट टिल 1 आवर 2 आवर, है ना, 2 घंटा तक मेरा क्या करो? इंतजार करो, उसके बाद हम नहीं आएंगे, तुम कहीं चल जाना। तो आपको क्या दे दिया? वो पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपको इतना ही टाइम तक क्या करना है? इंतजार करना है। इसके आगे जैसे ही क्रॉस किया, जैसे फिल्म में हीरो कहता है कि हम अगर 5 बजे तक नहीं आएंगे तो हमला कर देना, उसको क्या दे दिया? पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? टिल का। फिर क्या है? अप टू। क्या है? अप टू पहले भी पढ़े थे, है ना, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है और उसको लक्ष्य पता रहता है, जैसे बस में क्या लिखा रहता है? अप टू 12th, अप टू 12th, मतलब कि हम यहाँ नर्सरी से पढ़ाई कहां तक करेंगे? 12 तक। मॉल के दरवाजे पे लिखा रहता है अप टू 50%, मतलब 1% से लेकर कहां तक डिस्काउंट मिलेगा? 50% तक। नेक्स्ट कहता है अप टू, इसका प्रयोग कार्य की समाप्ति के समय को दर्शाने के लिए तब करते हैं जब समाप्ति के लिए समय की अवधि दी गई थी। अवधि दी गई थी। अवधि और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? अवधि का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक वाला। जैसे जहां पर टाइम अनफिक्स्ड हो, जहां पर टाइम अनफिक्स्ड हो उसे हम लोग कहते हैं अवधि, और जहां पर टाइम फिक्स हो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? और जो अवधि देता है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। तो वहीं पर है कि आपको अवधि दिया गया कि आप स्टे हियर अप टू 1 आवर, मतलब कि आप 1 घंटा का इंतजार कीजिए। आप 1 घंटा के पहले भी जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 1 घंटा तक क्या करना है? इंतजार करना। इसमें आप 1 घंटा के पहले भी भाग जाइए तो हम वहां क्या लगा देंगे? अप टू। क्या लगा देंगे? अप टू। अब क्या है? ड्यूरिंग। क्या है ना? ड्यूरिंग का हिंदी के दौरान। हिंदी क्या है? के दौरान। जैसे आपको हफ्ता में छुट्टी मिला, है ना, तो पूरा छुट्टी आप क्या किए? ड्यूरिंग दीपावली पूजा, दीपावली पूजा के दौरान आपने कौन कौन सा काम किया? तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ड्यूरिंग का। किसका यूज करते हैं? मतलब कि सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको जो अवधि दिया गया, उस अवधि में आपने कौन कौन सा काम किया, उस टाइम टेबल में आपने कौन सा काम किया, उसके लिए किसका यूज करेंगे? जैसे ड्यूरिंग क्लासरूम, क्लासरूम के दौरान आप क्या करते हैं? तो जमाई लेते हैं सर। क्या लेते हैं? जमाई लेते हैं सर। तो हम वहां क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग। क्या बोलेंगे? इसका प्रयोग कार्य के आरंभिक समय से लेकर क्या है? समाप्ति समय। तो आपको मंडे से लेकर संडे तक छुट्टी दिया गया, तो आप मंडे से लेकर संडे तक में क्या क्या किए उसके लिए क्या बताना है? तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या क्या किए? तो जमाई किए, यन किए, है ना। फिर क्या है? आफ्टर, है ना। तो आपको समय दिया गया, उस समय के बाद आप क्या करेंगे? 7 बजे के बाद आप क्या करेंगे? 8 बजे के बाद डॉक्टर और इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो हम वहां क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आफ्टर, है ना। तो 7 से 8 मेरा बैच चलता है, तो आप 8 बजे के बाद क्या करते हैं? तो सर आई एम प्लानिंग टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम प्लानिंग टू बिकम एन इंजीनियर, बट आफ्टर 5 years सर
I can be an auto driver, या I can be an car puller, या maybe farmer, या maybe land broker. Because in your locality there are many people who are land broker. जमीन का दलाली ही करता है ना जी, एक कट्ठा इतना में हवा, एक कट्ठा उतना में हवा, करता है ना जमीन की दलाली, नहीं करता है?